नेपाल और भारत के रिश्ते भले केपी शर्मा ओली के पीएम रहने के दौरान ठीक न रहे हों, रिश्तों में भले ही तब खटास रही हो, लेकिन अब बहुत मधुरता नहीं तो कम से कम रिश्तों में कटुता भी नहीं है। और ऐसे में अब भारत और नेपाल के संबंध को और मजबूती देने नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर भी आ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 3 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक वो भारत में ही रहेंगे और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीनी विदेश मंत्री वांग यी की नेपाल की यात्रा खत्म होगी। जैसे ही वांग यी काठमांडू से चीन के लिए रवाना होंगे, वैसे ही नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा भारत आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आमंत्रण पीएम शेर बहादुर को दिया था, वो तो वजह है ही, साथ ही वजह चीन से नेपाल की चल रही टेंशन भी है। टेंशन ऐसी कि चीन अब एक बार फिर से हिमालयी देश नेपाल की सियासत में बड़ा खेल करने की तैयारी में लग रहा है। शायद पीएम शेर बहादुर का भारत आने का मकसद चीन की इस चालबाजी से जुड़ा भी हो सकता है। दरअसल नेपाल में भारत और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव से चीन की घबराहट बढ़ गई है, इसलिए वो अब नेपाल में नया खेल खेलने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में नेपाली पीएम का अपना श्रीलंका का दौरा रद्द करके भारत आना बहुत कुछ कहता है। भारत के दौरे की अहमियत पीएम शेर बहादुर के लिए इतनी ज्यादा है कि वो बिम्स्टेक की बैठक में हिस्सा लेने श्रीलंका भी नहीं जा रहे हैं। नेपाली पीएम वर्चुअली ही इस बैठक को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और देउबा के बीच मुलाकात में चीन और अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर अहम चर्चा हो सकती है। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री बनने के बाद देउबा की ये पहली विदेश यात्रा है। इस यात्रा के दौरान सीमा पार रेलवे सेवा शुरू करने को लेकर समझौता हो सकता है। देउबा की ये भारत यात्रा चीनी विदेश मंत्री की काठमांडू यात्रा के ठीक बाद होने जा रही है। ये किसी नेपाली प्रधानमंत्री की 4 साल बाद पहली भारत यात्रा है। इससे पहले केपी शर्मा ओली भारत आए थे, लेकिन उनके कार्यकाल में भारत से नेपाल के संबंध बहुत खराब दौर में पहुंच गए थे। हालांकि अभी रिश्तों में थोड़ा सुधार आया है, तभी तो चीन की नेपाल से बढ़ती नाराजगी के बीच नेपाली पीएम ने भारत आने को अहमियत दी है। नेपाली संसद के अमेरिकी सहायता एमसीसी को मंजूरी देने के बाद चीन भड़का हुआ है। चीन का मानना है कि उसके बेल्ट एंड रोड परियोजना की काट के लिए अमेरिका ने इसे शुरू किया है। अमेरिकी सहायता को मंजूरी देने के बाद अब चीन बीआरआई प्रोजेक्ट को शुरू करने को लेकर दबाव में बताया जा रहा है। इस बीच ओली की पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चीन पहुंच गया है, जिसका नेतृत्व पार्टी के वाइस चेयरमैन विष्णु प्रसाद पौड्याल कर रहे हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ओली और प्रचंड के धड़े के बीच में समझौता हो सकता है। चीन जिसकी तरफदारी लंबे समय से कर रहा है, लेकिन ये देउबा सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। इससे देउबा सरकार पर संकट बढ़ जाएगा। वैसे भी इसके पीछे चीन की साजिश है। चीन अब नेपाल पर अपना कब्जा बढ़ा रहा है। ओली के पीएम रहते उसके लिए नेपाल पर चढ़ाई करना आसान हो रहा था, लेकिन देउबा के पीएम रहते ये मुश्किल हो रहा है। अरे चीन नेपाल पर लगातार कब्जा कर रहा है। हाल ही में एक लीक रिपोर्ट में खुद नेपाल सरकार ने इस बात को स्वीकारा है कि चीन नेपाल की सीमा पर कब्जा कर रहा है। ऐसा पहली बार है जब नेपाल ने माना है कि चीन सीमा पर नेपाली इलाके में हस्तक्षेप कर रहा है। इस रिपोर्ट को पिछले साल सितंबर महीने में देश के पश्चिमी इलाके में हुमला में चीन के कब्जे करने की खबरों के बाद तैयार किया गया था। हालांकि इसे प्रकाशित आज तक नहीं किया जा सका। चीन के साथ संबंध खराब होने के डर से नेपाल सरकार आज तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर पाई है। अब देखते हैं कि नेपाल के पीएम जब भारत आते हैं तब किस तरह से चीन की छाती पर सांप लौटते हैं। चीन तो वैसे भी नेपाल और भारत के रिश्तों में मधुरता चाहता ही नहीं है, और जब देउबा की तरफ से ऐसा हो रहा है तो निश्चित है कि इसमें चीन कोई ना कोई अड़ंगा जरूर अड़ाएगा। वैसे आपका इस बारे में क्या सोचना है? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।